आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। हाँ, यह वीडियो आप बहुत अच्छे चुने हो, आपकी जिंदगी बदल देगी। मगर यह वीडियो अधूरा मत छोड़ना, यही आपकी वीडियो ताला खुलेगी। मगर अधूरा मत छोड़ना यह वीडियो। चलो चालू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द प्रिंस वॉइस चैनल को। लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संध्या दीपक हम सभी के घरों में जलाया जाता है। संध्या दीपक जलन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है और शास्त्रों के अनुसार जब संध्या दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है। और इसलिए सनातन धर्म में संध्या दीपक प्रज्वलित करने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। और हाँ, संध्या दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही घर की चौखट पर भी जलाया किया जाता है और भी कई स्थान पर संध्या दीपक प्रज्वलित किया जाते हैं। मतलब शाम के समय कई ऐसे स्थान हैं, जैसे आपके घर के आसपास या आपके घर में तुलसी हो, केले का पौधा हो, समी का पौधा हो, तो उनके पास भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। और इसके साथ ही घर के आसपास कोई मंदिर होता है तो बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जाकर दीप जलाया करते हैं। तो देखिए, यह तो अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसके पास जितना समय होता है और जितनी समर्थ होती है उसके अनुसार अलग अलग स्थान पर दीप प्रज्वलित किया जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अधिक दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो भी घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वारा पर और तुलसी के पास ये 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये 3 दीपक प्रज्वलित अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो इतने मंत्र से ही आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी आप परेशान हैं, मान लीजिए कि किसी की बुरी नजर आपके यहां आ गई हो, किसी के किया कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो, या फिर कोई ऐसी ग्रह दशा है जिसकी वजह से आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, बार बार प्रयास करते हैं, नौकरी और व्यापारी में असफलता ही आपके हाथ आ रही है, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, या फिर आर्थिक तंगी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज से गिरे हो, या फिर इतनी इनकम नहीं हो पाती है जिससे कि घर का खर्च चले और कुछ बचत भी हो जाए। मतलब घर में बरकत नहीं है, घर में बहुत अधिक क्यालह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति घर में हमेशा बनी रहती है, हमेशा आपस में मतभेद की ही स्थिति बनी रहती है, दांपत्य जीवन भी परेशानी में है और बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने की कितनी ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिविटी एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिनकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में होता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उसके पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानी बढ़ती रहती हैं। बल्कि उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं और उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है और काफी लोग इन चीजों को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें उनसे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए दोस्तों, हमने अपने काफी पहले वीडियो में बताया है कि रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा में दीपक को रखना सबसे शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर मांगलिक कार्य में अग्निदेव की पूजा की जाती है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति आपके घर में जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिविटी एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। शाम का समय ऐसा समय होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर का दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में, तो फिर नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपकी सभी काम बिगाड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको दीपक जलाना चाहिए। मुंह हाथ धोकर अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। अब दोस्तों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, बीमारी को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में पूर्व दिशा में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना ही दोस्तों इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाता है। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या बहुत ज्यादा होती है तो आपको अपने घर में उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलते हैं तो इससे आपके धन से जुड़े हुए समस्याएं खत्म होती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि इसी से आपकी जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और मुसीबत का सामना आपको करना पड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से ही सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होने लगता है और घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। संध्या काल में घर के द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से घर की समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। और दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है कि दीपक की बची बाती का क्या करना चाहिए, तो हम आपको बता दें। पूजा करने के बाद बची राख और दीपक की बत्ती को इधर उधर गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इसे एक कपड़े में दोनों को रख दें और एक हफ्ते बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रह दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।